हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, बिहार डीएलएड एडमिशन सत्र 2020-22 में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट है। तो हम आप सभी को बहुत सारे वीडियो में ये बताए कि जिन स्टूडेंट का 65% या इससे कम प्रतिशत एवरेज मार्क बनता है, बहुत ही कम चांस है आपका कॉलेज अलॉट होने का, यानी कि नहीं के बराबर। तो ऐसे में बहुत सारे कैंडिडेट होंगे जो सरकारी कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाते हैं कम मार्क्स के चलते। तो इसके संबंध में हम आप सभी को बहुत सारे वीडियो में ये बताएं कि अगर आप मेरे थ्रू डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हैं पटना डिस्ट्रिक्ट के प्राइवेट कॉलेजों में, तो इसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट मैसेज किए हैं, तो आज की इस वीडियो में हम आप सभी को इसी के संबंध में डिटेल में जानकारी देंगे कि आप सभी को क्या क्या करना होगा, कितना रुपया लगेगा, उसके बाद आप सभी का ये कोर्स कैसे कंप्लीट होगा और आप सभी कैसे पेमेंट करेंगे, कैसे आप सभी मुझसे मिल पाएंगे, वो सारी जानकारी आप सभी को इस वीडियो में देंगे। अगर आप इच्छुक हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, अगर आप इच्छुक नहीं हैं तो आप इस वीडियो को स्किप करके निकल जाइए। तो दोस्तों, हम सीधे मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन रहेगा वो यही रहेगा कि जो कॉलेज में आप हमको एडमिशन दिलवाएंगे उस कॉलेज का मान्यता किस तरह से प्राप्त है। तो दोस्तों, ये जानना आपके लिए भी बहुत ज़रूरी है। जहाँ से आप कोर्स करेंगे, जिसमें आप एडमिशन ले रहे हैं, वो कॉलेज किस तरह से मान्यता प्राप्त है। तो दोस्तों, आपको पता है कि बिहार बोर्ड से मान्यता प्राप्त जितने भी डीएलएड कॉलेज हैं, अभी एडमिशन हो रहा है, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, वो सारा का सारा कंट्रोल बिहार बोर्ड के पास ही होता है। और वो कॉलेज क्या होते हैं, एनसीटीई से मान्यता प्राप्त होते हैं, कुछ एससीईआरटी से मान्यता प्राप्त होते हैं। तो ये कॉलेज आपको एनसीटीई से मान्यता प्राप्त है। आप एनसीटीई के वेबसाइट पर जाकर के इस कॉलेज को सर्च कर सकते हैं और इसके बारे में और भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और इस बार जो है मेरा कुछ स्टूडेंट है जो एडमिशन लिया है और हम खुद कॉलेज जाकर एडमिशन करवाए हैं। तो वो इस बार फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम भी दिया है और बिहार बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट से एडमिट कार्ड हम खुद अपने से डाउनलोड किए हैं और आपके सामने वीडियो भी बना करके पब्लिक किए थे। तो उसी कॉलेज में हम आप सभी को एडमिशन करवाएंगे। अब दोस्तों, फ़ी की बात रहती है। दूसरा क्वेश्चन तो आपका यही रहेगा कि फ़ी कितना लगेगा। तो 1,20,000 आपको टोटल फ़ी आपको देना होगा दोनों वर्ष मिलाकर। तो फर्स्ट ईयर का जो आपका फ़ी लगेगा 60,000, सेकेंड ईयर का फ़ी आपका 60,000। मतलब ये हुआ कि आप 60,000 फर्स्ट ईयर तक में जमा करना होगा और ये 60,000 आपको सेकेंड ईयर तक में जमा करना है। जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तब तक में आपको जमा करना है। आप इसे 20-20 करके या 10-10 करके भी जमा कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे कि 20-20 ही जमा करें और आपसे लें। तो इस तरह से आप इसे पेमेंट कर सकेंगे। अब बात कर लेते हैं वो कॉलेज कौन सा है जिस कॉलेज में आप एडमिशन करवाएंगे, जिससे कि आप भी जांच सके कि वो कॉलेज एफिलिएट है या फिर नहीं है, वैलिड है या फिर नहीं है। तो उसके बारे में भी हम आपको बता दें। तो दोस्तों, इसके संबंध में अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पर मैसेज करेंगे, कोसी स्टडी जैसे ही सर्च करेंगे मेरा आईडी आएगा, तो आप इसके संबंध में हमसे बात कर सकेंगे। तो हम आपको अपना कॉल नंबर भी देंगे। लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हैं तो केवल जो है टाइम पास के लिए आप मैसेज नहीं करें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट मैसेज करते हैं तो हम उतना रिप्लाई नहीं दे पाते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट ये भी समझते हैं कि हाँ, इनको मैसेज करते हैं, ये कोई रिप्लाई नहीं देता है, कोई रिस्पांस नहीं देता है। तो दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट मैसेज एक साथ करते हैं, इसलिए मैं आप सभी को रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ। लेकिन जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट है, आप यहाँ पर मैसेज करेंगे तो मैं उनको रिप्लाई दूंगा। साथ ही साथ अगर आप टेलीग्राम यूज़ नहीं करते हैं तो इंस्टाग्राम पर भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं या ट्विटर अकाउंट पर भी कोसी स्टडी सर्च करके आप हमें मैसेज कर सकते हैं। अब दोस्तों, आपका जो आगे क्वेश्चन रह सकता है ये रह सकता है कि हमको प्रैक्टिकल मार्क यानी कि इंटरनल मार्क जो होगा कॉलेज से हमको किस तरह से प्राप्त होगा। अगर आप कहीं से डीएलएड करते हैं, अगर आपको अच्छा मार्क्स प्राप्त नहीं होता है तो वो आपके लिए मतलब उतना अच्छा नहीं होता है। आप सभी को पता है कि मार्क्स कितना आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है डीएलएड सेमेस्टर का। तो आप सभी को बता दें कि जो इंटरनल मार्क्स होगा, जैसे कि प्रैक्टिकल मार्क और इंटरनल मार्क भी होता है, एग्ज़ाम भी होता है, तो उसमें आपको 80% के आसपास लगभग आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो इसके बाद जो है जो एक्सटर्नल मार्क होता है उसमें तो आपको खुद एग्ज़ाम देना पड़ेगा। जो बिहार बोर्ड एग्ज़ाम लेता है तो वो फेस टू फेस एग्ज़ाम होता है जो कि आपको खुद देना पड़ेगा।
लेकिन जो आपका इंटरनल मार्क होगा वो आपका 80% के आसपास या इससे ज़्यादा ही रहेगा। हम कोशिश करेंगे आप सभी को दिलवाए। साथ ही साथ कॉलेज का भी ये रहता है कि जो मेरे यहाँ स्टूडेंट आता है उसको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क मिले तो वो स्टूडेंट का वैल्यू भी बढ़ता है और उस कॉलेज का भी वैल्यू बढ़ता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, आपको रेगुलर क्लास करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, या फिर कब आपको कॉलेज आना पड़ेगा। तो दोस्तों इसमें आपको क्लास करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपको केवल और केवल एग्ज़ाम देने के लिए आना है। कोशिश करेंगे प्रैक्टिकल में भी आपको आना नहीं पड़े, केवल आप एग्ज़ाम दे दें। जैसे कि इसका सेंटर पटना में ही होता है तो पटना में ही आपको एग्ज़ाम देने के लिए आना पड़ेगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, जो कॉलेज में आप एडमिशन लेंगे उसको आप कैसे जांच पाएंगे कि ये जो है बिहार बोर्ड से मान्यता प्राप्त है या नहीं है, वैलिड है या नहीं है। इसके लिए अब दोस्तों इस कॉलेज को चेक करने के लिए आप अपना कोई भी गूगल ब्राउज़र ओपन कर लीजिए और सर्च कीजिए बिहार डीएलएड। बिहार डीएलएड के ऑफिशियल वेबसाइट पर आप आ जाएंगे जहाँ से एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए फॉर्म डाले थे। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे कॉलेज लिस्ट दिया हुआ है। इस कॉलेज लिस्ट का PDF आप सभी डाउनलोड करके ओपन कर लेंगे। यहाँ पर देखेंगे बिहार डीएलएड फेस टू फेस फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम 2019 को लेकर के जितने भी कॉलेज को लिस्ट किया गया था और किस में कितना सीट है वो सारा कुछ यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। तो यहाँ पर हम सीधे पटना आ जाते हैं और यहाँ पर आप देखेंगे जो कॉलेज का डिटेल है वो हम आपको दिखा रहे हैं जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे 181 नंबर पर और ये कॉलेज का कोड हुआ और ये आपका कॉलेज हुआ पटना बिहटा। तो आप सभी यहाँ पर आसानी से चेक कर लिए कि ये कॉलेज एफिलिएट है या नहीं है। तो इसके संबंध में और भी डिटेल जानकारी आगे आप सभी इस वीडियो को देख लीजिए और आपको मिल जाएगी। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना की ओर से जारी किया गया ये ओरिजिनल एडमिट कार्ड है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन फेस टू फेस एग्ज़ाम 2020, जो 2 दिसंबर से ये एग्ज़ाम आयोजित हुआ था, 8 दिसंबर तक चला था। तो उसका ये एडमिट कार्ड है और ये स्टूडेंट उसी कॉलेज से एडमिशन लिया हुआ है जिसका हम खुद कॉलेज जाकर एडमिशन करवाए थे। तो यहाँ पर आप सभी देखेंगे कॉलेज का डिटेल, तो हम आप सभी को दिखा देते हैं। यहाँ पर देख लीजिए KGI स्कूल ऑफ एजुकेशन, ये जो है पटना बिहटा में पड़ता है और यहाँ पर इसका सेंटर दिया था PN एंग्लो संस्कृत हाई स्कूल, जो 2020 में यानी कि 2 दिसंबर से एग्ज़ाम आयोजित हुआ था। उसका जो है ये एडमिट कार्ड है। तो आप सभी को इतना पता चल गया। साथ ही साथ दोस्तों जब इसका एडमिट कार्ड आया था तो हम आप सभी को ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसको डाउनलोड करके दिखाए थे और यही स्टूडेंट का हम आप सभी को एडमिट कार्ड डाउनलोड करके भी दिखाए थे। इसके अलावा आप सभी के माइंड में एक और क्वेश्चन आ रहा होगा कि एडमिशन में हमको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको देना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो है बिहार बोर्ड में आपको ओरिजिनल CLC और ओरिजिनल माइग्रेशन आपको देना पड़ेगा। अगर आप कहीं ग्रेजुएशन में एडमिशन ले चुके हैं तो आपको वहाँ से नामांकन रद्द करवाना पड़ेगा। उसके बाद आपको जो है TC मिल जाएगा कॉलेज से और माइग्रेशन मिल जाएगा आपकी यूनिवर्सिटी से जहाँ पर आप एडमिशन ले रखे हैं। तो उसके थ्रू आपका एडमिशन यहाँ पर हो जाएगा। अब दोस्तों बात आती है ये डॉक्यूमेंट्स आप हम तक पहुंचाएंगे कैसे। तो दोस्तों इसके लिए आपको हमसे मिलना होगा, उसके बाद ही हम इस डॉक्यूमेंट्स को प्राप्त कर पाएंगे। अगर वैसे एडमिशन जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं होता है तब तक जो है फ़ोटोकॉपी पर भी आपका एडमिशन हो जाएगा, लेकिन आपको ये डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल पहुंचाना होगा मुझ तक और आप हमसे मिलकर ही ये डॉक्यूमेंट्स हमको दे सकते हैं। इसके बाद जो भी इच्छुक स्टूडेंट हैं केवल वही उम्मीदवार हमें जो ID दिए हैं आपको उस ID पर आप हमको मैसेज कीजिए, यानी कि कोसी स्टडी टेलीग्राम पर सर्च कीजिएगा तो आपको मेरा ID शो करेगा, वहाँ पर आप हमको मैसेज कीजिए। तो उसके बाद हम आपसे डिटेल में बात कर पाएंगे। अगर आप इतने से सहमत है तभी ही मैसेज कीजिए, नहीं तो बहुत सारे अगर स्टूडेंट एक साथ कॉल करके पूछने लगे, डायरेक्ट पूछने लगे तो सभी का हम रिप्लाई नहीं दे पाएंगे। तो कुछ सीट हम यहाँ पर रिजर्व किए हैं क्योंकि पिछले साल बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जो ये बोल रहे थे अगर कहीं पर प्राइवेट में एडमिशन हो पाता है तो करवा दीजिए, अगर सेशन लेट होता है तो वो बहुत दिक्कत वाली बात होती है। तो सेशन जो है बहुत सारे स्टूडेंट ये चाहते हैं कि मेरा छूटे नहीं या फिर पीछे ना हो। तो इच्छुक उम्मीदवार ही हमको मैसेज कीजिए, तभी हम जो है सभी का रिप्लाई दे पाएंगे। तो इस तरह से दोस्तों मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।